अगर एक दिन तुम्हें सच में महसूस हो जाए कि अब तुम्हें कुछ भी चाहिए नहीं, न सफलता, न मान सम्मान, न कोई खास अनुभव, न ही भीतर कोई कमी भरने की जरूरत, तो उस पल क्या होगा? क्या जीवन रुक जाएगा? क्या सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा? या फिर पहली बार जीवन अपने असली रूप में दिखाई देने लगेगा? बिना किसी चाह के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी अधूरेपन के बोझ के। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस शांत और गहरे चिंतन में, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब चाह खत्म हो जाती है तब जीवन में वास्तव में क्या बदलता है। हमने हमेशा यही सीखा है कि चाह होना जरूरी है। कुछ पाने की इच्छा ही हमें आगे बढ़ाती है, हमें जीने का कारण देती है। और अगर चाह ही खत्म हो जाए तो शायद जीवन खाली हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये केवल मन का डर है जो खुद को बनाए रखना चाहता है? क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी ज्यादातर बेचैनी उसी चाह से पैदा होती है जो अभी नहीं है उसे पाने की कोशिश, और जो है उसे खोने का डर। और इन दोनों के बीच मन लगातार भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, और इसी दौड़ में हम वर्तमान को खो देते हैं जहां शांति पहले से मौजूद होती है। जब धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि कोई भी चाह हमें स्थायी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि हर इच्छा पूरी होने के बाद कुछ समय की खुशी मिलती है और फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है, तो इंसान के भीतर एक थकान आने लगती है, एक ऐसा बिंदु जहां वो रुककर देखता है कि ये दौड़ आखिर कहां तक चलेगी। और उसी रुकने में एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि अब इंसान पहली बार ये देखता है कि वो लगातार कुछ पाने की कोशिश कर रहा था, बिना ये समझे कि वो पहले से ही पूरा है। और जैसे ही ये झलक मिलती है, वैसे ही चाह का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक समझ के कारण। जब चाह धीरे धीरे कम होती है तो केवल बाहर की चीजें ही नहीं बदलती, बल्कि देखने का तरीका बदलने लगता है, क्योंकि अब हर अनुभव को पकड़ने या बदलने की जल्दी नहीं रहती। और इसी में एक सूक्ष्म बदलाव आता है, जहां जीवन को कंट्रोल करने की इच्छा कम होने लगती है। और जैसे ही कंट्रोल ढीला होता है, वैसे ही भीतर एक भरोसा उभरता है कि जो हो रहा है उसे होने दिया जा सकता है। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान यह महसूस करता है कि वो अब हर पल खुद को सुधारने, बेहतर बनाने या कुछ बनने की कोशिश में नहीं है। और ये ठहराव किसी आलस्य का संकेत नहीं होता, बल्कि यह उस गहरी समझ का परिणाम होता है जहां उसे दिखने लगता है कि वो पहले से ही जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। और इसी स्वीकार में एक अजीब सी सहजता जन्म लेती है। और फिर धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि चाह का समाप्त होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम है उस देखने का जहां इंसान बार बार अनुभव कर चुका होता है कि कोई भी इच्छा उसे स्थायी संतोष नहीं दे सकती। और जैसे ही यह सत्य भीतर बैठ जाता है, वैसे ही चाह अपने आप शांत होने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी त्याग के। जब कुछ चाहिए नहीं रहता तो जीवन खाली नहीं होता, बल्कि हल्का हो जाता है, क्योंकि अब कुछ पाने का बोझ नहीं रहता, कुछ खोने का डर नहीं रहता। और उसी हल्केपन में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, जहां तुम जो भी करते हो वो किसी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से होता है। अष्टावक्र इसी सत्य की ओर इशारा करते हैं कि जब मन की इच्छाएं शांत हो जाती है तो आत्मा अपने स्वभाव में स्थित हो जाती है, और वहां कोई प्रयास नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, केवल एक सहज अस्तित्व होता है जो पहले से पूर्ण है। आज के समय में भी हम यही गलती करते हैं कि हम इच्छा को ही जीवन समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चाह नहीं रही तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब चाह कम होती है
तब क्लैरिटी बढ़ती है और जो करना है वो और स्पष्ट होकर सामने आता है, बिना किसी अंदरूनी खींचतान के। यहां एक बहुत सूक्ष्म अंतर है। चाह खत्म होने का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम अब उस कमी से काम नहीं करोगे जो हमेशा कुछ और चाहती रहती है, बल्कि तुम उस पूर्णता से काम करोगे जहां कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन पहले जैसा ही है। काम, लोग, परिस्थितियां सब वही हैं, लेकिन भीतर एक स्थिरता आ गई है, क्योंकि अब तुम हर चीज से कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, केवल उसे जी रहे हो। और इसी जीने में एक गहरी शांति प्रकट होती है। तो जब कुछ चाहिए नहीं रहता, तब क्या होता है? तब जीवन खत्म नहीं होता, बल्कि पहली बार शुरू होता है। क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, तुम बस हो। और शायद यही सबसे गहरी बात है कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल उसे देखने का तरीका बदल जाता है। और जैसे ही यह बदलाव आता है, वैसे ही सब कुछ पहले जैसा रहते हुए भी अलग महसूस होने लगता है। क्योंकि अब भीतर कोई मांग नहीं होती, कोई अधूरापन नहीं होता, केवल एक शांत उपस्थिति होती है जो हर अनुभव को बिना छुए गुजरते हुए देखती है। और उसी में एक ऐसी स्थिर शांति मिलती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। अगर ये बात आपको कहीं भीतर छू गई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कभी कभी कुछ छोड़ने से नहीं, समझने से सब बदल जाता है।